टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला. जैसे केमिकल सिंबल्स थे उसी तरह से केमिकल फॉर्मूला भी आ गया. केमिकल फॉर्मूला जो है इट इज यूजफुल एज दे रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. जैसे सपोज अगर हम NH3 लिखते हैं या H2O लिखते हैं या CaOH लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये केमिकल फॉर्मूला है. और किसका? ये है अमोनिया, ठीक, ये है वाटर और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब हमने जब सिंबल्स के तौर पे इसको लिखा तो कितनी आसानी हो गई, NH3. अब इसको देख के हमने पता कर लेना होता है, हमको पता चल जाता है कि N मतलब 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. एक एटम अगर आपने लर्न कर रखा है N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो आसानी होती है. और केमिकल फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस चीज को भी इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि इसका कंपोजिशन क्या है. अमोनिया का कंपोजिशन क्या है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन. 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन मेक्स, जब ये आपस में कंबाइन हुए, जब ये केमिकली कंबाइन होकर बॉन्ड बनाए तो क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल. ये क्या बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. ठीक, ऐसे ही वाटर के केस में क्या हुआ, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 atom of oxygen to form water. और यहां क्या हुआ, कैल्शियम, 1 atom of calcium is combined with 2 atom of oxygen and 2 atom of hydrogen to form 1 molecule of calcium hydroxide. ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला इस तरह से हम लिखते हैं और केमिकल फॉर्मूला को देख करके हमको पता चल जाता है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है. एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3COOH. दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड. अब इसका फॉर्मूला, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं. कार्बन कंबाइंड विद 3 हाइड्रोजन और ये दोनों मिलके फिर कंबाइन करते हैं किसके साथ, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ. और इस तरह से फॉर्म होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. अब द क्वेश्चन अराइज कि ये इसी फॉर्म में क्यों मिल रहे हैं, ये इस फॉर्म में ही क्यों मिल रहे हैं, जो बॉन्डिंग हो रही है वो ऐसी हो रही है, ये क्यों. यहां पर एक अगला टॉपिक निकल करके आता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी. नेक्स्ट टॉपिक कम, क्योंकि एक जो नाइट्रोजन है उसने 3 हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, वाई 4 क्यों नहीं पकड़ा, 2 क्यों नहीं पकड़ा. तो ये डिपेंड करता है ऑन वैलेंसी. वैलेंसी इज नोन एज द जॉइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट. वैलेंसी इज कॉल्ड, वैलेंसी को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि जॉइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट. अब इसकी जो वैलेंसी होती है, N की जो वैलेंसी, यहां लिखता हूं NH3, N की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और H की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1. तो अब इसकी वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए 3:3 होना चाहिए. तो यहां पे इसके पास 3 है, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 3 है. इसका मतलब कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन से अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके साथ मिलके यहां पे बॉन्ड बन जाता है. ठीक, ऐसे ही वाटर के केस में क्या होगा, H की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ आता है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ आता है और इस तरह से 2 एटम्स ऑफ
हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ और पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्लियर है? वैलेंसी जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल्स। आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो इसकी और डिटेल्स आपको पता चलेगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो शेल्स होते हैं KLMN, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है और कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की वैलेंसी को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला, अब हमने लिखना है Mg और प्लस Cl, Mg और Cl। तो कैसे MgCl बनेगा? MgCl का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2। तो Mg के पास जो वैलेंसी होती है Mg की वो होती है +2 और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1 की। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन मिलके आएंगे इसके पास और ये बनाएगा MgCl2। इस तरह से हम इसको करते हैं और इसको करने का तरीका ये है कि पहले हमने लिखा Mg के बाद हमने लिखा Cl, फिर उसके बाद हमने Cl की वैलेंसी लिखी। Cl की वैलेंसी है 1 और Mg की वैलेंसी है 2। इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दिया, ठीक। Mg की वैलेंसी है 2, द वैलेंसी ऑफ Mg इज 2 एंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो इसके नीचे हमने इनकी वैलेंसीज नोट कर दी और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनाया, एरो बनाया। अब ये क्या करेगा कि 1 एक Mg आएगा और प्लस Cl कितना है 2, तो Cl आएंगे, यहाँ से 2 Cl आएंगे ना, तो बनाएगा क्या Mg और Cl2, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो C2O4 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसे बनेगा C2O4 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 1/2, तो C1 हो गया और O2 हो गया और बना लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से अगर हमने जिंक हाइड्रोक्साइड लेना है, नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड करने जाएं, तो जिंक और OH रेडिकल्स हैं, इनकी अपनी वैलेंसीज अगर हम देखें तो OH की वैलेंसी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 2। जिंक की वैलेंसी 2 और OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। क्रॉस किया तो Zn 1 आया और OH 2 आया, दोनों अलग अलग, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल। इट मीन्स कि इसके अंदर 2 अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब इन दोनों को एक साथ लिखना है और 2 बनाना है। पहले हम 2 लिख नहीं सकते तो ब्रैकेट किया और यहाँ पे हमने इसको ट्वाइस कर दिया, बन गया जिंक हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर? इसके बाद बारी आती है राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे आपने देखा Mg प्लस Cl, Mg प्लस 2Cl और ये आगे आया तो बनाया MgCl2। क्या बनाया? MgCl2। ये रिएक्टेंट साइड है, ये और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वी यूज द प्लस सिंबल ऑफ प्लस।
मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद एक एरो से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो प्रोडक्ट हमने यहां लिख दिया। और इस फॉर्म में लिखने को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को समटाइम बैलेंस करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग का सीधा मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने मैग्नीशियम को वापस लिया और इसके साथ रिएक्शन कराया ऑक्सीजन का। ओके, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन गया MgO। क्या बन गया? MgO। अब इसमें देखते हैं तो मैग्नीशियम का 1 एटम हमने लिया, Mg1 है इधर, और इधर कितना है? इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1। और मैग्नीशियम इधर आके कितना बचा? यहां भी 1 है। क्लियर है? यानी यहां दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 2। और इधर आके कितने हुए? 1। तो अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो कैसे बनेगा? MgO2 हम लिख नहीं सकते। MgO2 हम लिख नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ 1 मॉलिक्यूल एटम ही रिएक्ट करे, कंबाइन करेगा। लेकिन जो हमने ऑक्सीजन मिलाया मैग्नीशियम के साथ डाइएटमिक है। अभी हमने इसके पहले देखा था ना, ऑक्सीजन जो है वो डाई एटमिक है, जिसकी वजह से इसके 2 एटम्स आपस में मिलके O2 आया रिएक्शन का। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे अगर हम 2 लगा दें तो क्या होगा? यहां पे 2 लगा दें और फिर यहां पे 2 कर दें तो क्या होगा? 2 Mg। अब फिर से इसको करेक्शन करके देखते हैं। मैग्नीशियम इधर कितना है? 2। यहां पे मैग्नीशियम कितना है? 2। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहां ऑक्सीजन कितना है? 2। मतलब कि ये बैलेंस हो गया। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रैक्टिस करने की चीजें भी आती हैं, बट दीज द थिंग्स ऑफ हायर क्लासेस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे बना लिया और इसको बैलेंस भी कर लिया। वैलेंसी हमने देख ली, बैलेंसिंग हमने देख लिया, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा, केमिकल इक्वेशन क्या है हमने देखा, और इसको किस तरीके से लिखते हैं, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? अच्छा, ये केमिकल जब हम इस तरीके से कोई रिएक्शन करते हैं, सपोज इसको हम काट दें, कोई भी ले लो, A + B। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, ऐसे साइन बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो हम ऐसा एरो लगाते हैं। और सिंपल रिएक्शंस के लिए हम इस तरह के एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में अब तक इतनी चीजें थी। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। इसको अगर हम और ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहें, और भी ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बनाए? एक सॉलिड फॉर्म किया। ठीक है। नमक, खाने का जो नमक होता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, क्या बनाया? NaCl। सोडियम क्या है? सॉलिड। क्लोरीन क्या है? गैस। मिलकर के क्या बनाए? एक सॉलिड। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ए केमिकल इक्वेशन। तो चैप्टर को पढ़िए, एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है, और बहुत सारे एक्सरसाइजेस इसमें दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रॉब्लम आने पे यू हैव टू डिस्कस विद योर टीचर्स। ओके।